गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे थे। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट तो पर एनम पे बात किए थे अभी तक कि हमारा जो प्रिंसिपल रहा होगा कुछ टाइम के लिए मैंने आपसे पैसे लिए। ठीक है, और मान के चलिए मैं इधर आपको समझाता हूँ। मैंने आपसे कुछ पैसे लिए, 1 लाख रुपए ले लिए। ठीक है, और मैंने आपसे कहा कि 5% पर एनम के हिसाब से मैं आपको रेट दूंगा। ठीक है, और टाइम कुछ दे देते हो आपकी, मैं 2 साल के लिए लूँगा। तो 5 साल, सॉरी 1 साल के बाद इस पे जितना अमाउंट बैठेगा फिर आप कहोगे कि मैं उस पे भी रेट लगाऊंगा, तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हम चक्रवृद्धि ब्याज के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं इंटरेस्ट तो बताना ही है, वो भी हाफ ईयरली। मतलब कि आपका जो अमाउंट रहा होगा, जैसे कि आप मान के चलिए आपने प्रिंसिपल ले लिया कोई 10,000 रुपया। ठीक है, और 10,000 पे जो आपका रेट लगेगा, रेट जो भी होगा वो भी आपका हाफ ईयरली में बताना है, समझे। मतलब कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो हर 6 महीने बाद डबल हो जाएगा। जैसे कि 6 महीने के लिए लिया, मतलब 2 साल के लिए लिया। ठीक है, तो आपका रेट लगा 10% का ही, मान के चलो अगर रेट लेते हो आप 10% पर हाफ ईयरली, तो 6 महीने बाद फिर वो ऐड हो जाएगा, जितना भी आपका रेट रहा होगा फिर 6 महीने बाद ऐड हो जाएगा, फिर 6 महीने बाद ऐड हो जाएगा। ऐसे ही करके 2 साल तक चलेगा, और हर बार ऐड होके उस पे भी इंटरेस्ट लग जाएगा। उसे हम कहते हैं कंपाउंडेड हाफ ईयरली। और इस टाइप के कंडीशन में हम करते क्या है ये सुन लो। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपका जो भी रेट है, क्या है, आपका जो रेट है ना, रेट आपका मान के चलिए आर रहता है। तो अगर कंपाउंडेड ईयरली की बात कहता है कि पर एनम के हिसाब से रेट दे रखा है, ठीक है, तो उस कंडीशन पे आप क्या करेंगे कि रेट में 2 से डिवाइड कर देंगे, और टाइम, जो आपका टाइम होगा, टाइम आपका एन रहता है, तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे कि आपका रेट है, रेट आपका रहेगा 10% पर एनम, तो हर साल पे लग रहा है, मतलब 12 महीने पे लग रहा है आपको ब्याज। लेकिन आपको यहाँ पे जो बात की जा रही है वो तो हाफ ईयरली पे बात किया जा रहा है, तो हर 6 महीने के बाद इंटरेस्ट हो जा रहा है। तो रेट जो है क्या हो जाएगा, R/2, एंड टाइम, जो आपका टाइम रहने वाला है वो क्या हो जाने वाला है, डबल। आगे बात समझ में। बस आपको इतनी सी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जब आपको कंपाउंडेड हाफ ईयरली की बात करें तो आपको जो रेट होगा वो हाफ हो जाएगा, और टाइम जो होगा वो डबल हो जाएगा। और ऐसे ही कंपाउंडेड क्वार्टरली की बात अगर करें, कोई आपसे कोई एक क्वेश्चन दे देता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताना है, कोई अमाउंट दे दिया, कोई भी प्रिंसिपल दे दिया कि 40,000 50,000 रुपये ले लिया आपने, और टाइम आपको दे देता है 1.5 साल 2 साल 3 साल, और परसेंटेज का रेट जो भी आपको दे देता है 10% 15%। ठीक है, उस टाइम पे आपको जो भी रेट रहेगा, रेट जो आपका आर रहेगा, उसमें आप 4 से क्या कर दोगे, डिवाइड, और जो आपका टाइम रहेगा उसमें आप 4 से कर दोगे मल्टीप्लाई। हमेशा याद रखना कि बस आपको टाइम में मल्टीप्लाई कर देना है और रेट में डिवाइड, और उसके बाद फॉर्मूला आपको सेम लगाना है और सेम तरीके से करना है। ठीक है, चलिए हम ना एक क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से इसे समझाने की कोशिश करते हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 40,000 रुपीज फॉर हाफ ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, अब देखो इस चीज़ को समझो कि हमने कहा क्या है और इसे करना कैसे है। इन चीज़ों को जानने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि हमसे पूछा क्या है। पूछा सिंपली हमसे है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, और प्रिंसिपल आपका दे रखा है 40,000 रुपीज़, तो प्रिंसिपल को आप अलग रख दो 40,000 रुपये, और टाइम जो है आपका, टाइम आपका दे रखा है कितना, 1/1/2 ईयर,
और रेट तो दे रखा है 10% पर एनम और आपसे कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब कि 6 महीने बाद का है। तो जब भी आपको ये दे तो मैंने क्या बताया आपको, रेट को कर देना है 2 से डिवाइड। तो रेट आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 10/2, बोले तो 5% पर हाफ ईयर, पर हाफ ईयरली। ठीक है, अब रेट तो आपका इतना हो गया 5% पर हाफ ईयरली, लेकिन जो आपका टाइम है, जो आपका टाइम है वो कितना है, टाइम देखो, अब टाइम है 1 सही 1/2, तो कितना हो जाएगा 3/2। इसे हम कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 3 ईयर, हाफ ईयर बोले तो। अब एक चीज़ समझो, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि 1.5 साल है, 1.5 साल में कितने महीने होते हैं, 18 महीने होते हैं। और 6 6 महीने पे वो ले रहा है, 6 महीने पे लेगा, फिर 6 महीने पे लेगा, और फिर 6 महीने पे लेगा। तो कितने बार लेगा इंटरेस्ट, तो 1 2 और 3 बार। तो वही चीज़ यहाँ पे हमने ब्रेक डाउन कर दिया है। तो 3 बार वो लेगा, क्या, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। ठीक है, तो टाइम अब आपका कितना हो गया 3 ईयर, रेट आपका हो गया 5% और अमाउंट हो गया, प्रिंसिपल हो गया आपका 40,000। तो इस हिसाब से आपको निकालना है अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P × 1 + R/100 की पावर में n। अब आपका जो P है वो कितना है बच्चों, 40,000, 1 + R कितना है आपका 5% अपॉन में 100 की पावर n कितना है 3, 40,000 इंटू 105 इंटू 105 इंटू 105 अपॉन में 100 इंटू 100 इंटू 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को कैंसिल आउट। अब 105 में 40 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 420 इंटू 105 इंटू 105 अपॉन में आ जाएगा 100। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आपका आ जाएगा कितना आएगा 463,050 अपॉन में 10। इससे कैंसिल आउट हो गया तो आपका क्या बचा 463,005। ये आपका हो गया अमाउंट। ठीक है, ये आपका हो गया अमाउंट, लेकिन आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो CI का फॉर्मूला अभी तक मैं आपको बताते आया हूँ, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। और आपका जो अमाउंट है वो है आपका क्या 46,305 माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा 40,000। ठीक है, तो 6,305 इतना रुपीज़ आपका हो जाएगा अमाउंट। ये क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब कि आपको इतना रुपए आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट के तौर पे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सही से समझाएंगे, डाउट सेशन लेके आएंगे इसके लिए। तब तक के लिए बने रहें समन क्लासेस के साथ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग समन क्लासेस।